हेलो साथियों, आप सभी का नई क्लास में स्वागत है। तो साथियों, इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हिंदी कंपलसरी यानी कि हिंदी अनिवार्य है, क्लास 12 उसका जो अध्याय दूसरा यानी कि पतंग नाम है। क्या नाम है? पतंग है। उसका आज हम कवि परिचय और पाठसार दोनों देखेंगे साथ। ओके, पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम बहुत कुछ देखेंगे। बहुत अच्छी क्लास चल रही है हमारी। तो साथियों, शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आपके अपने एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे और किसी भी क्लास से आप वंचित ना रहें और आपकी अच्छी तरीके से क्लास 12 में अच्छी परसेंटेज बने सर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले कवि परिचय। कवि का नाम देखते हैं, आलोक धनवा। अब आप सोच रहे हैं कि फोटो कहाँ गई? तो दोस्तों, फोटो में थोड़ा जल्दी में था, इसलिए पीडीएफ बनाया था। तो कोई बात नहीं है, ये अब कल देख लेंगे, उसका अभी तो कुछ बहुत बाकी है। ओके, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथी कवि परिचय। तो देखो, आलोक धनवा 7वीं 8वीं दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था और बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था साथी। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। क्या नाम है? राहुल सम्मान पुरस्कार मिला था साथियों। क्योंकि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने इसे साहित्य सम्मान से सम्मानित किया साथी। किससे? साहित्य सम्मान से पुरस्कार दिया गया और राष्ट्रभाषा बिहार के राष्ट्रभाषा परिषद से इन्हें बनारसी प्रसाद जोधपुरी ने भोजपुरी सम्मान व पहला सम्मान से नवाजा गया। कौन सा सम्मान? पहला पहला सम्मान कौन था साथी इसका? वो था भोजपुरी सम्मान था साथी। और किसके द्वारा दिया गया? बनारसी प्रसाद के द्वारा। ये पिछले 2 दशकों से, ओके, दो कहें पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर की अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग क्रम तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संसद और विश्वविद्यालय अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है सर। क्लियर हुआ? अब इनकी रचनाएं देखेंगे। इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसी के बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बिटिया कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली है सब में। उनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती है तथा यथा यानी कि जैसे नदियां समुद्र से मिलती है, वह मेरा क्या है मैं इन्हें नहीं जानता, एक दिन जाना उधर। ये भी इनकी रचना है मेरे साथ में। अब देखेंगे काव्यगत विशेषताएं। कवि की 1972 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों का जुबान याद रहती है। ओके, आलोचनाओं का मानना है कि यानी कि इसकी कविता व्यंग्य करते थे, आलोचना करते थे, उनका मान्य था इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसी कारण शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया। इन्होंने ज्यादा लेखन नहीं किया था क्योंकि लोग सोचते थे कि इनकी जो कविता लिखते हैं ये, तो उनका मूल्यांकन यानी कि लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए व्यंग्य करते थे यानी कि आलोचना करते थे इनकी जो रचनाएं थी उनके ऊपर। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोवैज्ञानिक अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, पतंग कविता बाल सुबह इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है साथी। अब देखेंगे भाषा से लेंगे कौन सी भाषा में है। कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं। इसका बिंबो होते हैं सपा का जो बिंब, उनकी उनकी भाषा सहज व सरल है। इन्होंने अलंकारों का सुंदर और कुशलता से प्रयोग किया, अच्छी तरीके से प्रयोग किया है अलंकारों को। अब देखेंगे हम सार। तो देखो, प्रतिपाद्य देखेंगे। सबसे पहले प्रतिपाद्य। पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है। देखिए, व्यंग्य संग्रह से ली गई इस कविता में कवि ने बाल स्वरूप इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों के उमंग को रंग बिरंगा सपनाएं जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। ओके, यह कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। ओके, जहां तिनतिया की रंगीन दुनिया दिशाओं को मृदंग बजते, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर पाते हैं विजय। गिरकर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ही उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए हैं। अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा करते हैं कि पतंग उड़ाते हैं, उड़ा रहे हैं बच्चे। वो सोचते हैं कि कब हमारा रात होने के बाद सोचते हैं कि कब उजाला हो और हम कब पतंग उड़ाए।
ये यही सोच करके प्रतीक्षा कर रहे थे दिन रात। सारे की कवि कहता है कि भादों के बरसते मौसम की भादवे में बरसते मौसम के बाद सर्द ऋतु आती है। इस मौसम में चमकीली धूप थी तथा उमंग का माहौल था। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। मौसम साफ हो गया और आकाश मुलायम हो गया, यानी कि बच्चे पतंग उड़ाने के, मकर संक्रांति आ गई है और बच्चों में पतंग उड़ाने का उल्लास और जोश यानी उमंग आ गई है दोस्तों। और आकाश मुलायम यानी कि अच्छे तरीके से साफ हो चुका है साथियों। बच्चे पतंगे उड़ाने लगे हैं तथा सीटी किलकारियां मारने लगे हैं। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हो, यानी कि मुलायम लगते हैं। उनके कोमल नरम शरीर पर चोट खरोच अधिक असर नहीं डालती, यानी कि यदि उनके शरीर के कोई खरोच आ जाती है, चोट आ जाती है, असर नहीं डालती, यानी कि कोई असर नहीं होता है। उनके पैरों में बेचैनी होती है जिसके कारण वे सारे व्यक्ति को नापना चाहते हैं साथी। क्लियर हुआ? यही हमारी कविता है। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं, माने छत नरम हो, खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। इस रोमांच में गिरने से बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ उड़ते से लगते हैं, कभी कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं। इसके बाद हमें इसमें साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं और वो पतंग उड़ाने लगते हैं, कुछ नहीं दिखता पतंग उड़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं दिखता उनको, बस ओनली फॉर पतंग दिखता है साथियों। इसलिए नीले आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति आएगी तब आप भी अच्छे तरीके से पतंग उड़ाओ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाए पतंग उड़ाते उड़ाते। तो मकर संक्रांति बिल्कुल सोने सोने निकल जाए आपकी। तो सभी दोस्तों को आ गए हुए मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना साथियों। तो कल और नए उल्लास और दोस्त के साथ पाठ का सब पसंद कर देखेंगे साथियों। ये हमारा पाठ का सार था साथियों। तो जय हिंद, जय भारत।